आपकी दास्ता से युक्त होना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में बिना किसी शर्त के जो सौंप देते हैं, उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास और प्रीति प्रभु उदय करते हैं, नाम के प्रति, रूप के प्रति, धाम के प्रति, लीलाओं के प्रति। अब उसके हृदय में निश्चल पूर्ण पवित्रता, विनम्रता, सरलता स्वभाव में, दृढ़ विश्वास, ये सब जागृत हो जाते हैं। ये सब भगवत स्वरूप हैं, उसके हृदय में जागृत हो रहे हैं। दैन्यता का नाटक करने से दैन्यता नहीं हो जाती। किसी के आगे हाथ जोड़े हुए हैं तो कितनी देर जोड़े रह सकते हैं। जब वो प्रतिकूलता करेगा तो हमारा आम जागृत हो जाएगा, लेकिन जब वास्तविक दैन्यता आ जाती, जो प्रभु प्रदत्त होती, वो कहीं रोष आता ही नहीं है। वो अति दैन्यता बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़ी संपत्ति है, वो प्रभु ही देते हैं कृपा करके। पूर्ण समर्पण, निश्चल स्वभाव, पूर्ण पवित्रता, विनम्रता, सरलता, दृढ़ विश्वास, ये सब प्रभु प्रकट कर देते हैं हृदय में। अब उसकी जो उपासना बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगती, क्योंकि सब सांगोपांग बन रहा है ना। हरि रक्षक है, हरि कृपा से सब वो सद्गुण जो निरंतर नाम रटने में सहयोगी, वो जागृत हो रहे हैं। समर्पण से ही पूर्णता का अनुभव होता है। जब हम अपने अंतर को एकदम शून्य देखते हैं, मेरे में कुछ नहीं है, तभी भगवत कृपा कर उस पर विराजमान हो जाती है। ध्यान देना, अगर ये है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या कुछ भी मैं है, तो अभी अंतःकरण में वो है, तो कृपा जब बिल्कुल, तब वो कृपा उसका वर्ण कर लेती है। कृपा उसके हृदय में जागृत हो जाती है। प्रभु उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। मेरा है तो प्रभु के सारे गुण उसके हृदय में जागृत होने लगते हैं। अभिमान और जो बाधक ज्ञान, सूक्ष्म कामनाएं, अलक्षित मान्यताएं, बुरी धारणाएं, इन सब को प्रभु नष्ट कर देते हैं। जो हमारे निरंतर नाम जप में बाधा उपस्थित करने वाली हैं, उन वृत्तियों को प्रभु नष्ट कर देते हैं। हमें बिल्कुल सर्व कामना विहीन बनाकर प्रभु अपना घर बना लेते हैं उस हृदय को। तो कामना रहेगी नहीं, क्योंकि प्रभु पूर्ण है। तो जब प्रभु हृदय में आ जाते हैं, कोई कामना नहीं रहती। देखो, केवट नहीं कह रहा कि अब कछु नाथ न चाहिए, अब नहीं चाहिए। बहुत भटका, आज आपके श्री चरण मिल गए, अब नहीं, अब नहीं। अति आनंद हो अब कृतकृत्य भयो में, ये पायो परम विश्राम, ये स्थिति। पर ऐसी शरणागति के लिए प्रभु ने हमें जो मनुष्य शरीर दिया है, थोड़ी बुद्धि दी है, थोड़ा प्रयास दिया है। अभी जैसे पीछे बताया कि अनुकूल संकल्प करें, प्रतिकूल का त्याग करें, दृढ़ विश्वास रखें, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। जो प्रभु की कृपा हो रही, उसका हृदय में वर्ण करें, अनुभव करें कि हमारे ऊपर असीम कृपा है। और अपने आंतरिक संबंध को प्रभु के कभी व्यक्त न करें। कितना हमारा प्रभु से अपनापन है, छुपा के रखें। बहुत दैन्य भाव से रहें। पूर्ण समर्पण का यही स्वरूप है। अब समर्पण भी दो प्रकार से हम बताते हैं। मरकट किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय। मरकट कहते हैं बंदर, और किशोर बच्चा। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। बंदर के बच्चे को स्वयं पकड़ना होता है। मां उसको इशारा करती है, ऐसे करेगी। जब लंबी छलांग लगा दी होगी तो ऐसे इशारा करेगी, और वो समझ जाएगा कि मां छलांग लगाने वाली है। अगर चूक गया तो गिर जाए। बाद में
उठाया गया कि पर वो गिरेगा। लेकिन जो मार्जार बिल्ली का बच्चा है, वो चाहे जितना इशारा करते रहे वो कुछ नहीं बोले, उसको फिर अपने मुख से उठा करके वो जहां गंतव्य स्थान में ले जाना है वहां ले जाती है। बिल्ली के बच्चे की शरणागति बहुत ही पूर्ण शरणागति। उसमें तो है कि हमें पकड़ना छोड़ दिया तो गिर जाएंगे, लेकिन इसमें है कि गिराओ या उठाओ, चलाओ या जैसा, बस हमें तो एक भी क्षण ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको पकड़ रखें। कौन पकड़ सकता है? वृत्तासुर जी अंतिम समय में जो शरणागति का स्वरूप गान कर रहे हैं, अजात पक्षायु मातरम खगा। हे हरि, मैं आपका ऐसे चिंतन करूं जैसे घोंसले पे बैठा हुआ बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो बेचारा क्या करेगा? केवल मां अपनी चोंच में जो लाके उसे पवा दे वही पान, तो वो केवल चिंतन करता रहा है। अब वो आएंगे तब प्यास बुझेगी, तब ऐसे अजात पक्षायु मातरम खगा। हम आपके प्रति ऐसे आसक्त हों, ऐसे निर्भर हों आप में, ऐसे शरणागत हों। भगवत कृपा का कुछ सीमा तक अधिकार वो मरकट बच्चा वाली शरणागति में, लेकिन संपूर्ण कृपा में डूबता वही है जो बिल्ली के बच्चा। कि हम में तो कोई सामर्थ्य, वास्तविक उसके हृदय में केवल कृपा ही कृपा रह जाती है। और वो भी ऐसा ही रहा है, हम नहीं पकड़े प्रभु को, देखो प्रभु ने हमें पकड़ रखा है। आप सब अंदर से झांक करके देखिए, सब अंदर से, जो भी जहां भी जैसी भी परिस्थिति स्थिति में आप हो, आपको प्रभु ने पकड़ रखा है। इस पर विश्वास करोगे तो शरणागति पुष्ट होने लगेगी। प्रपत्ति में अर्थात शरणागति में, समर्पण में प्रपन्न की योग्यता या उसकी सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो बिल्ली के बच्चा की तरह भावना करता ना कि हम तो एकदम निर्बल हैं, हमें तो कोई सामर्थ्य नहीं है, ये बात मतलब वाणी से कहने वाली नहीं है, क्योंकि ये अंदर हम स्फुरित हो रहा है। तो प्रभु सर्वज्ञ है। वो जो ऐसे हो तो प्रभु फिर देखते ही नहीं कि ये क्या योग्य है, क्या मतलब उधर देखना ही नहीं है। बोले वहां चलना है, म्याऊं के बैठा है चुपचाप, अब उससे आप उठाओ, जहां चाहो तहां ले जाओ। कितना आनंद है, देखो शरणागति में कितना आनंद है। मैं तो चलने योग्य नहीं हूं, आप चलो। अब जो है दौड़ रहा है तो वो अपने मुख में लिए दौड़ रही ना बिल्ली उसको, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रभु हमें अपनी गोद में लिए दौड़ रहे हैं। अगर हमारी उपासना जो भी हमारे द्वारा बन मेरे प्रभु करवा रहे हैं, कहीं किंचन मात्र आम नहीं, ये बहुत शुद्ध से ऐसी शरणागति में निरंतर भजन होता है, निरंतर। और जिसका निरंतर भजन प्रारंभ हो जाता है, उसके हृदय में ये सावधानी अपने आप आ जाती है। अगर ये असावधानी रही तो प्रारंभ हुआ भजन भी रुक जाएगा। कह रहे हैं गुरुरवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम नामापराधस्य हि पाप बुद्धेर न विद्यते तस्य अमैर्हि शुद्धि। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जो नाम दिया है, यदि आप उनका अपराध करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे, तो नाम जो चला भी है वो भी रुक जाएगा। वैसे तो किसी भी नाम जपक वैष्णव का अपराध नहीं बनना चाहिए, हमें अपना काम बनाना है। समझो सामने वाला क्या कर रहा है, हरि जाने, वो वास्तविक हरि ही है जो लीला करे। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें तो बस
अपने प्रभु को देखना है, अपने प्रभु के स्मरण को देखना है। इस पद्धति से चलोगे तो कोई अपराध नहीं बनेगा। और दूसरी सूक्ष्म बात है, ये चराचर जगत काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, सब इसी में पिस रहे, तो उनका दोष क्या है? नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न करने वाली माया से घेरे हुए हैं। अब प्रभु की शरण में हो जाए, नाम जप करे तो बच जाए। अब अगर हम अंदर से प्रभु की शरण में नहीं है, बाहर से नाटक कर रहे हैं, तो नाटक ही मिलेगा हमको। ये संसार नाटक है, रुपया पैसा सब सुविधाएं नाटक ही तो है, माया का नाटक है। तुम नाटक कर रहे हो तो नाटकाचार्य नाटक ही में तुम्हें दे दिया, लो नाटक। हृदय से हो तो हृदय विहारी हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें अपना काम बनाना है, इसमें पक्के स्वार्थी बन जाओ। हमारा स्वार्थ क्या है? नाम न छूटने पावे, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे ऐसा महामहिमा में जो हमें परम श्रेय का प्रेम मार्ग का ये नाम स्वरूप मिला है, हमें कहीं विस्मृत ना हो जाए। हो जाता है, आप देख लीजिए, जहां कहीं कोई ऐसी बात आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा और कोहरा जैसा छा जाएगा। और नाम फिर आपको जब कभी नाम महिमा सुनने को मिली और वो उस अपराध का मोचन हुआ तो आप जैसे सो के जगे हो, अरे ये तो हम पहले से सुने हुए थे, इतने दिन हो गए अभी तक क्या करते रहे, नाम जो हमारे अंदर चल रहा था वो क्या हो, ऐसे हो जाता है नाम। गुरूर अवज्ञा, पर बलिहारी है इस कलिकाल की कि कोई मानता ही नहीं है, कोई बिरले ही ऐसे हैं जो मानते नहीं। गुरु भले मान ले लेकिन गुरु की नहीं मानेंगे। गुरु तो मान सकते हैं, दीक्षा लिए 100-200 रुपया रखे, हो गया हिसाब हमारा आपका। आपने 2 शब्द सुना दिए, हमने 200 रुपया 500 रुपया रख दिया, हो गया गुरु दक्षिणा हो गई। ये सब नाटकबाजी है, इससे काम बनने वाला नहीं। निरंतर नाम रटने के लिए हमें नाम दाता की प्रसन्नता आवश्यक है, कृपा कटाक्ष आवश्यक है उनका। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये महापुरुषों ने ऐसे नहीं लिख दिया, गुरु कृपा ही केवलम। अच्छा, वो इतने कृपालु हैं तो आपका किसी भी तरह से अमंगल या होने ही नहीं देंगे, पक्का समझ लीजिए, नहीं होने देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि इनका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं पड़ रहा या हम नहीं सह पा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो दिया हुआ नाम है ना, उस नाम पर प्रबल श्रद्धा करके और उनको प्रणाम करके और उनकी कभी निंदा ना की जाए, मौन होकर जब करने लगो, गुरु कृपा आपको कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। आपको अगर लगता है कि ऐसा प्रगट व्यवहार में अपराध हमसे बन रहा है, तो आप दूरी बना करके उन पर प्रबल श्रद्धा करके प्रणाम करके खूब नाम जप करो। हमारा काम बनना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम रस में डूबना है, इसमें कोई समझौता नहीं। देखो, जब ऐसी लगन लग जाएगी कोई मारेगा भी तो उधर देखोगे नहीं, ऐसा लगेगा कि हमने तो अपना काम होगा। कोई प्रभु की प्रेरणा से ऐसा विधान जिससे हमें परम पवित्र किया जा रहा है, इसलिए हमें गाली दे रहा है या हमें मार रहा है, ऐसा कहीं भी किसी के भी प्रति, फिर तो गुरुदेव तो भगवत स्वरूप ही है। गुरुर अवज्ञा और श्रुति शास्त्र निंदनम, जो गुरु की अवहेलना करता है और शास्त्रों की निंदा करता है, कि ये सब अवहेलनात्मक वचन लोग बहुत बोलते हैं शास्त्रों के प्रति, क्योंकि बुद्धि मलिन हो गई है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। ये जितने शास्त्र हैं सब साक्षात वांग में भगवत स्वरूप है, अक्षर के रूप में प्रभु ही विराजमान है। आप अपने मार्ग में चलिए, दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? वो भी तो भगवान के द्वारा ही बनाए हुए मार्ग हैं। जितने भी संप्रदाय, जितनी उपासना, जितने भी नाम, जितने भी रूप लीला गुण, सब हमारे प्रभु के ही हैं। तो जहां जहां जिसकी रति हुई वो लगा हुआ उसमें। हमारा श्रेष्ठ तुम्हारा श्रेष्ठ क्या, वही हरि है, वही प्रिया प्रीतम ही है। मान लो जो केवल श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो उनके हृदय का प्रेम ही तो लाडली जो है, तो संपूर्ण उपासना ही तो हो रही, अधूरी थोड़ी हो रही। हमें सबको प्रणाम करके अपने मार्ग में चलना है, किसी की निंदा नहीं।
न किसी शास्त्र की, न किसी संत की। देखो प्रभु ऐसे लीला बिहारी हैं कि हमारे अंदर जो अहम बचा रहता है, तो भले हम संत वेश रखें, वो एक दिन उसे चूर करेंगे तो ऐसी जगह गिराएंगे, ऐसी चेष्टा करवाएंगे कि लगेगा अरे क्या हो, तब लगेगा अरे हम तो कुछ नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई चेष्टाएं कहीं देखने को मिल रही, किसी वैष्णव में ऐसा लग रहा है, तो उनकी डॉक्टरी कर रहे हो, तो हरि के शरणागत उनका अमंगल थोड़ी हो सकता है। हरि के शरणागत का अमंगल नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, चाहे वो जैसा जो कुछ भी। बहुत कृपाल हरि, बहुत कृपा। एक बार चर्चा में सुनाया था कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवा में जो रहते थे, तो उनका किसी वैश्या से मित्रता हो गई। तो जब परिकर ने जाना तो उनको बैठाला और कहा, या तो जगन्नाथ जी के श्रीअंग की सेवा छोड़ो और जाओ वैश्या के पास, या फिर वैश्या छोड़ो और श्रीअंग की सेवा। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को छोड़ दिया कि हम, ये राग बहुत बलवान है, बहुत। तभी तो प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मम माया दुरदया। लेकिन देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, बहुत काल के बाद जब उनका शरीर छूटा, तो जगन्नाथ जी ने अपने निजी पार्षदों को आदेश किया कि उसकी वैसी ही अंत्येष्टि क्रिया की जाए जैसे हमारे पार्षदों की होती। तो उन्होंने स्वप्न में ही उत्तर दिया कि प्रभु उन्होंने तो सभा में आपको त्याग दिया। तो बोले उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं। हम तो जिसे एक बार पकड़ते, बस इन्हीं के स्वभाव की जय हो। अपने स्वभाव का क्या भरोसा। आज हम प्रभु के सामने कहते हैं हम आपके हैं, कल किसी और के सामने कहते हैं हम आपके हैं। क्या भरोसा हमारी बुद्धि का, हमारे स्वभाव का, हमारे मन का। अगर हमारी जय है, विजय है, तो आपके स्वभाव से है प्रभु। प्रियाजू आपके स्वभाव से है। जब प्रभु का स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा ना, तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताई भजन तज भावना। तो हम किसी की भी निंदा न करें। ये नियम ले लीजिए, अगर कोई आपके पास किसी की निंदा कर रहा है तो उसी समय अंगुली डालिएगा, ऐसे कान में राधा 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 राधा। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी एक गृहस्थ के यहां गए थे, तो देखा वो दरवाजे पर बैठे हुए थे, बड़े तेजस्वी कांतिमान, और नाम जप कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि आप गृहस्थी में रहकर इतने शांत और इतने नाम परायण डूबे हुए। बोले पहला हमारा नियम है कि हम अब किसी के पास जाते नहीं। अगर कोई हमारे पास आ जाता है तो भगवत चर्चा के सिवा और कुछ बोल नहीं सकता। अगर वो बोलता है तो हम जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए वहां से भाग पड़ते हैं। इसलिए कोई आता नहीं, अगर कोई आता है तो भगवत भक्त ही आता है। तो इसलिए निरपराध वृत्ति होने के कारण ही नाम में रुचि ऐसी प्रबल हो जाती है कि महापुरुष भी प्रशंसा करते हैं। हम क्यों अपने परमार्थ को नष्ट करते? आपने ठेका ले रखा है क्या उसका, सामने वाले का? नहीं ले रखा हो तो भाई प्रभु जाने आपको। अरे संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके द्वारा हो रहा है। तुम तो बस प्रणाम करो और आगे बढ़ो। अगर तुम ये कह रहे ये वैष्णव होकर ऐसा कर रहा है, तो तुम वैष्णव होकर क्या कर रहे हो? तुम भी तो दोष दर्शन कर रहे हो, तो तुम अच्छे हो क्या? तुम दूसरे का दोष दर्शन कर, वो दोष क्रिया कर रहा है और तुम दोष दर्शन कर रहे हो, दोष श्रवण कर रहे हो, दोष वर्णन कर रहे हो। तो वो जो क्रिया कर रहा है उसके हृदय में तो कहीं हे भाव भी है कि मैं भले प्रभु का वेश धरे हूं लेकिन इस काबिल नहीं। अंदर रहता है, वो रहता है कि कैसा मेरे शेष। लेकिन आप तो बड़े अभिमान में हो कि मैं ऐसा दोष नहीं करता हूं। दोष दर्शन और दोष वर्णन और दोष श्रवण, ये उससे ज्यादा अंतःकरण को मलिन कर देने वाला है। पर दोष दर्शन बहुत हानिकारक है। पर दोष श्रवण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी नाम हृदय में स्फुरित होगा। क्या पड़ी है तुम्हें? अगर बहुत तुम्हें नहीं रहा जा रहा उपदेश दिए बिना, तो हाथ जोड़ के उसी से बोल दो ना भैया। बार बार हमारे हृदय में ऐसे हो सकता है प्रभु प्रेरणा कर रहे हो या मेरा अहम बोल रहा हो, आप ऐसा करते हैं तो मेरे हृदय में ऐसा होता है कि आप अगर ऐसा ना करें तो बहुत जल्दी आपको आनंद मिलने, वो डांट फटकार के आपको भगा देगा जो भी जैसा, लेकिन आपसे अपराध नहीं बना। आपने जो दूसरे के प्रति
दोष भावना करके किसी अन्य से वर्णन किया, अब आपका पतन हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं गुणों में और इससे दोष बन रहा है, तो भैया उसी से प्रार्थना कर दो जिसको आप देख रहे हो। भाई आपसे गलती हो रही तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपराध नहीं बनेगा, लेकिन आपने दूसरे से कहा या दूसरा आपको सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, बोले निंदा करते तो नहीं लेकिन सुनते हैं, तो दोनों एक ही फांसी में बांधे जाते हैं। कथन करने वाला और श्रवण का, दोनों का एक ही फल है, चाहे भक्ति मार्ग में हो और चाहे निंदा मार्ग वो उसमें हो। भक्ति में भी है गावत श्रवणन सुनत सुखाकर, दोनों, चाहे गान करो चाहे सुनो, बात दोनों से मंगलमय ही बननी है। ऐसे ही निंदा करो या सुनो, दोनों से आपका पतन हो जाएगा। श्रुति शास्त्र निंदनम कभी नहीं होना चाहिए। किसी संप्रदाय की निंदा मत करो, किसी वैष्णव की निंदा मत करो, किसी साधक के मार्ग की निंदा मत करो। प्रभु ने उसको उसमें रमाया है, आपको जहां रमाया वहां लगो। आपको समय क्यों है उधर देखने का? तथार्थवादो हरिनामनि कल्पनम, ये कल्पना करना कि इतनी महिमा नाम की सुन रहे लेकिन इतनी तो नहीं है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे नाम की महिमा, इतनी तो नाम की महिमा नहीं। बोले ऐसी यदि भावना करोगे तो नाम भगवान स्फुरित ही नहीं होंगे, वो हृदय में कैसे आएंगे? इसलिए कभी जितनी महिमा वर्णन वो अधूरी है, हम आपको बता रहे, पूरी नहीं है। कोई भी कितना भी वर्णन कर ले, वो आज गोस्वामी जी ने इसी भाव को तो पुष्ट करते हुए कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण, स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा। तो अर्थवाद क्यों करते हो कि इतनी महिमा गान कर रहे? ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता तो ऐसा, ये कल्पना नहीं। तथार्थवादो हरिनामनि कल्पनम, हरिनाम में, प्रभु के नाम में ये भावना कल्पना करना कि ये तो बढ़ा चढ़ा की महिमा गाई जा रही क्योंकि भगवान के नाम की है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐसा जिसके अंदर भाव है नाम नहीं चल पाएगा, निरंतर नाम नहीं। जितनी महिमा वर्णन की गई है वो सब आधी है, पूरी तो पूर्ण प्रभु भी नहीं कर सकते, औरों की बात क्या। हमारे हृदय में जो पाप वासनाएं हैं, जो अशुभ वासनाएं, सब नष्ट हो जाएंगे। बस आप ये वैष्णव, बस प्रधान चीज वैष्णव अपराध से बचिए, किसी की निंदा मत कीजिए, गुरुदेव की आज्ञा में रहिए, खूब नाम जप कीजिए। ये जो नामापराध है सब अपने आप हट जाते हैं, उसको समय ही नहीं है। नामापराध उसी से बनते हैं जो सब खाली बैठे रहते हैं, 2-4-10 माला घुमा लिया और फिर बैठे रहते हैं अपने को महान संत समझकर दूसरे की अवहेलना निंदा करना। ये स्वभाव में होता है, इसलिए ऐसा होता है। भजन करने से स्वभाव भी बदल जाता है। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मानो सब धर्म का त्याग कर दिया, कुछ भी धर्माचरण उसके अंदर नहीं, लेकिन वो हरि के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप कर रहा है, तो बोले उसका भजन परिपक्व हो तब उसको ऐसा फल मिले, ऐसी बात रही। अभी भजन शुरू ही किया, शरीर छूट गया तो भगवत धाम को जाएगा, वो भ्रष्ट योगी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो योगी नहीं है, वो हरि आश्रित है। कह रहे त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। धर्म का त्याग कर दिया है, हरि के चरणों का आश्रय ले लिया और नाम जप कर रहे तो सिद्ध थोड़ी हो गए। बोले भजन पक्का हुआ नहीं, परिपक्व हुआ नहीं, तो पते ततो यदि वो पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए, फिर क्या होगा? बोले कहीं उसका अमंगल नहीं हो सकता। ओहो, बहुत बड़ी बात है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्र मभूद मुष्य क्यों, क्या उसका कोई अमंगल कर सकता है? क्या उसका कहीं अमंगल हो सकता है? नहीं, उसका नहीं हो सकता।
क्योंकि उसने हरि का आश्रय लिया। बहुत बड़ी बात है। यही बातें जब हृदय में बैठ जाती हैं तो फिर निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। और ये करने का तभी तक आदेश है जब तक आपका अहम बचा हुआ है, नहीं ये भी खत्म हो जाता है। अब करा लो जैसे जैसे आप चाहो, बस मैं आपका हूं। वो बिल्ली के बच्चा वाली बात, प्रभु मैं आपका हूं। अच्छा, और जो हरि की शरण में नहीं है, जो नाम जप नहीं करता, बहुत धर्म कर रहा है, बहुत धर्म से चल रहा है, स्वधर्मतः को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, बड़ा धर्म से भजन कर रहा है तो क्या वो पूर्ण काम हो जाएगा? क्या वो भगवत प्राप्त हो जाएगा क्या? और एक शब्द धर्म छोड़ करके केवल प्रभु का आश्रय लिए नाम जप कर रहा है, पतित हो जाता है, गिर जाता है, क्या उसका कहीं अमंगल हो सकता है क्या? इन बातों पर विचार करना चाहिए। हमारे द्वारा केवल ये सावधानी रहे, नामदाता नाम जापक जो वैष्णव जन है इनका कहीं अपराध न बने, जिनमें प्रभु के यश का वर्णन है, शास्त्रों की निंदा ना हो, और दैन्य भाव से खूब नाम जप करो। किसी भी मान लो कोई भी विकार हमको गिरा रहा है तो हरि हमारे देख रहे हैं ना, वो हमारा पतन ना में भक्ता प्रणश्यति, वो पतन नहीं होने देंगे। नाम चिंतामणि कल्पवृक्ष है, नाम स्वयं नामी श्यामा श्याम है, नाम चिदानंद स्वरूप है, नाम दिव्य रस मूर्ति है, नाम पूर्णतम है, नाम पावनम पावना नाम है, नाम सनातन है, नाम निर्विशेष सत्य है, नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं, अभेद हैं। चिंतामणि कल्पवृक्ष स्वरूप नाम है। हमें अन्य साधनों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, जो करें तो अच्छा है, पर वो साथ में नाम भी जप करें। स्वयं भगवत स्वरूप है, स्वयं प्रिया प्रीतम ही नाम रूप से प्रकट हुए हैं, और ये चिदानंद है। चिदानंद कभी नाश नहीं होता। जैसे हमने 10 दिन भजन किया, अब हमसे गलती हो गई, हमसे कोई अपराध बन गया, तो किसी भी अपराध में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसका नाश कर सके, क्योंकि वो जड़ नहीं है। चिदानंद नाम लिया है, राधा राधा, राधे श्याम श्यामा श्याम, ये चिदानंद है, इसका नाश नहीं हो सकता। हाँ, भजन भाव रुक गया अपराध बनने पर, लेकिन वो सुरक्षित रखा हुआ है, आपको उसका मार्जन करा के फिर वहीं से, इसमें नहीं 100 बार लिया है तो 99 से नहीं शुरू होगा, हाँ 101 आगे कभी, अरे फायदा ही फायदा है, इसमें लाभ ही लाभ है, परम धन है, चिदानंद स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होता। और साक्षात रसघन मोहन मूर्तिम है, इसमें बड़ी मोहकता है, ये रस समुद्र है, दिव्य रस मूर्ति, पूर्णतम है। नाम जप कर रहे हो तो अब और कोई आवश्यकता नहीं है। पावनम पावना नाम, ये पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। और सनातन कोई आज से नहीं है, हाँ अनादिकाल से जो भी भगवत प्रेमी महात्मा जन हुए, इसी नाम के बल से प्रभु के प्रेम को प्राप्त किया है। निर्विशेष सत्य है, कोई भी मिलावट नहीं है। जितना भी नाम महिमा का वर्णन है ये अक्षरशः सत्य है, नाम निर्विशेष सत्य है, और नाम नामी अभेद है। जो प्रभु है वही नाम रूप से प्रकट है। पर ये नाम में प्रीति तभी होती है जब हृदय में बात बैठ जाए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। एक पद में, कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब अंगहीन, सब साधन विहीन, मन बचन मलीन, हीन कुल करतूति हो, सब अंगहीन। आहा, जो अष्टांग योग के अंग हैं वो मेरे में एक भी नहीं है। सब साधन विहीन, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई भी साधना नहीं। मन वचन मलिन, मेरा मन भी मलिन है, मेरी वाणी भी मलिन है।
हीन कुल कर तूति हो, और अपने कुल कर्म से भी च्युत हो गया हूं, मैं हीन हूं। देखो महापुरुषों में कैसी दैन्यता है। मैं अष्टांग योग के अंगों से रहित हूं, साधनों से रहित हूं, मन वचन से मलिन हूं, कुल और कर्मों में भी बड़ा पतित हूं। बुद्धि बलहीन भाव भगति विहीन, हीन गुण ज्ञानहीन, हीन भाग हूँ विभूति हूँ। बुद्धि बलहीन, मेरे में ना तो बुद्धि है और ना शारीरिक बल भी है, मेरे में नहीं। ना मेरे में कोई भाव है ना कोई भक्ति है, भाव भक्ति से भी रहित हूं। जितने भी गुण हैं उन सब से मैं हीन हूं। जो भी ज्ञान वर्णन किया गया उससे भी मैं हीन हूं। और देख लो रामचरित उठा के कौन सा ज्ञान बकाया रह गया। कैसी दैन्यता है वास्तविक हृदय में। और हीन भाग हूं, भाग्य का भी हीन हूं। कोई भी हमारे पास संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, विभूतिहीन। तुलसी गरीब को गई बहोर राम नाम, जाहि जपी जीह राम हूँ को बैठो धूति हूँ। यद्यपि मैं प्रभु को भी छल रहा हूं कि मैं आपका हूं, मैं संत हूं, मैं भगत हूं, ऐसा बन करके प्रभु को भी छल रहा हूं। गोस्वामी जी की कैसी अद्भुत दैन्यता है। पर प्रभु मुझ गरीब के पास एक ही बात है, नाम। ओह, बस जिह्वा से नाम लेता रहता हूं। वैसे तो मैं आपको भी ठग रहा हूं, आपका कहा करके अपना उदर पोषण करता हूं। सब गुणहीन हूं, कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई बल नहीं, सब जगह से नीच हूं। और आपको भी छल रहा हूं। हाउ कहावत सब कहत राम सेतु उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बस प्रभु आपके नाम को जिह्वा से रटता हूं। और उसका परिणाम यह हुआ है कि अब नाम इतना अमृत लग रहा है, मीठा लग रहा है कि अब नाम से प्रीति हो गई है। प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती हो। और प्रभु आपके नाम को जो जिह्वा से रट रहे हैं, ऐसी प्रीति हो गई कि अब छोड़ नहीं सकता। और प्रभु देखा इस नाम का प्रभाव, इसलिए दृढ़ विश्वास हो गया है नाम में। और नाम के प्रसाद से पाए पसार करके सो रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। नाम तभी हृदय में चलता है जब ये बात हो कि मेरे में कोई साधन नहीं, मैं किसी योग्य नहीं। दैन्यता से, शरणागति से निरंतर नाम चलने लगता है। अगर नाम जप में आपके बाधा आ रही है तो कोई बाहरी बाधा नहीं है, आपका अहम ही बाधक है। जब तक ये अहम रहता है तब तक नाम निरंतर नहीं चल पाता है। राधा, मैं आपकी दास्ता से युक्त होना चाहता हूं। आप मुझे